हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं हेडिंग में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम लोग जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं उनमें जो जो भी टाइप के इफेक्ट्स लग सकते हैं उनकी एक डिटेल्ड स्टडी हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्ट्स के नाम पर हमने कौन कौन से इफेक्ट सीखे हैं? प्लस एम, प्लस एच माइनस एच एंड प्लस आई माइनस के। ठीक है, इनमें मोस्टली ज्यादातर हमने देखा है कि मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन पर, और हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पर फॉर मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स। ठीक है, कुछ एक आध जगह पे एक्सेप्शन है, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा पूरी तरह से। और पर्पस इस वीडियो का ये है कि अब हम लोग अपनी बेसिकली तैयारी कर रहे हैं कि सभी इफेक्ट्स को हमें कंबाइंड मैनर में लगाकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए आइए तुरंत फटाफट आगे बढ़ते हैं। एंड ये है आपका प्यारा सा चैनल सिनर्जी एजुकेशन, एंड लेट अस एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ऑल द ग्रुप्स इन डिटेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्रुप हमारे सामने CH3 है। तो CH3 में कार्बन के पास कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो इसलिए इसका प्लस एम इफेक्ट तो नहीं लगेगा। कोई वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, इसलिए इसका माइनस एम इफेक्ट भी नहीं लगेगा। एल्काइल ग्रुप है, मैंने आपको समझाया है, प्लस एच लगा सकता है, माइनस एच नहीं लगा सकता, प्लस आई लगा सकता है, माइनस आई नहीं लगा सकता। तो CH3 के लिए कौन कौन से इफेक्ट हो गए? प्लस एच एंड CH3 के लिए कौन कौन से इफेक्ट हो गए? प्लस एच एंड प्लस आई। डोमिनेटिंग कौन सा है? प्लस एच। प्लस एच इज द मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट जब हो रहा होगा तब, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट तो हमेशा लग सकता है, लेकिन रेजोनेंस होने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। चलिए फिर OH ग्रुप को एनालाइज करते हैं। OH में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, लोन पेयर है तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम। माइनस एम तो इसका नहीं लग पाएगा, प्लस एच की तो बात ही नहीं होगी, माइनस एच की बात नहीं होगी। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात हम लोग खाली एल्काइल ग्रुप्स और CCl3 के लिए करते हैं। और इफेक्ट इसका, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को तो अपनी तरफ खींचेगा, तो माइनस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई नहीं होगा। ठीक है, OCH3 में भी सेम लॉजिक है, लोन पेयर है, लोन पेयर है तो प्लस एम शो करेगा, माइनस एम शो नहीं करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात नहीं होगी, प्लस आई नहीं शो करेगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, और यदि रेजोनेंस हो रहा होगा तो लोन पेयर को देगा। तो इसके इफेक्ट कौन से हो गए? प्लस एम एंड माइनस आई। डोमिनेटिंग कौन है? जब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तब तक डोमिनेटिंग है मेसोमेरिक इफेक्ट। NH2 में भी सेम लॉजिक से सोचें तो ये लोन पेयर, रेजोनेंस होगा तो आगे डोनेट करेगा, तो इफेक्ट हो गया प्लस एम। माइनस एम नहीं होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात नहीं होगी। इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको अपनी तरफ खींचेगा, तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई शो नहीं करेगा। डोमिनेट कौन करेगा? प्लस एम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे ग्रुप्स को एनालाइज करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टेबल को देखते हैं। चलिए, तो कुछ ग्रुप्स आपके सामने और हैं। अगेन हम सबको इन ग्रुप्स के लिए वो पूरा एनालिसिस करना है। देखिए, तो अब क्या है कि यहां पर हमें दिख रहा है OC डबल बॉन्ड OCH3। यहां पर साफ साफ नजर आना चाहिए कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो अगर रेजोनेंस हो रहा होगा तो ये अपना लोन पेयर आगे खिसकाएगा, यानी कि रेजोनेंस के हिसाब से अगर सोचें तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम शो नहीं करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन की तो यहाँ बात होगी नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन तो रेयरली कुछ ग्रुप्स होते हैं शो करने वाले। और इंडक्टिव से सोचें तो इंडक्टिव से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे दो, इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा होगा, तो इंडक्टिव के हिसाब से सोचा जाए तो इसका इफेक्ट होगा माइनस आई और प्लस आई नहीं होगा। सिमिलर लॉजिक से NHC डबल बॉन्ड OCH3, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो इसका इफेक्ट होगा प्लस एम। ये सब चीजें नहीं होंगी, और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो माइनस आई होगा, प्लस आई नहीं होगा। लेकिन डोमिनेट कौन करेगा? प्लस एम। हमेशा प्लस एम ही डोमिनेट करता है। C डबल बॉन्ड OCH3, देखिए इस ग्रुप में और इस ग्रुप में सिमिलैरिटी देखिए, एटम्स दोनों जगह पे सेम है, बस कनेक्टिविटी चेंज हो गई है। यहाँ पर ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा था, यहाँ पर कार्बन के थ्रू जुड़ा है। ठीक है, तो अब ये X डबल बॉन्ड Y वाली कंडीशन हो गई। ये अगर रेजोनेंस करेगा X डबल बॉन्ड Y, तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा और ये शो करेगा माइनस एम इफेक्ट, प्लस एम नहीं शो करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में चर्चा हम लोग करने ही नहीं वाले हैं। और चूंकि कार्बन sp2 है, sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका इफेक्ट होगा माइनस आई। ठीक है, प्लस आई नहीं होगा,
तो इसके इफेक्ट्स कौन से हैं? माइनस एम है और माइनस आई है, यानी कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही रहेगा। इसी तरह से सेम लॉजिक से देखा जाए तो नीचे वाला ग्रुप भी इसी टाइप का है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्स डबल बॉन्ड वाई वाली कंडीशन है, रेजोनेंस करेगा तो ये इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ बुलाएगा तो शो करेगा माइनस एम और शो करेगा माइनस आई। ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा। चलिए हम लोग और एनालिसिस करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रुप्स हैं और यहाँ पर भी हमको एनालिसिस करना है। CCl3 से स्टार्ट करते हैं। तो CCl3 में कार्बन पर लोन पेयर तो है नहीं, ठीक है, और कोई वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, तो रेजोनेंस तो ये कर नहीं सकता है, तो ये दोनों इफेक्ट्स तो नहीं लगेंगे। माइनस एच ये जरूर लगाएगा, ऐसा मैं आपको सिखा चुका हूँ, प्लस एच नहीं लगाएगा। और यहाँ पे कार्बन से 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, क्लोरीन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सब क्या करेंगे कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे, डेल्टा प्लस ले आएंगे, जिसकी वजह से ये कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा। तो इसलिए CCl3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई लगेगा, प्लस आई नहीं लगेगा। तो इसके इफेक्ट्स कौन से हो गए? माइनस एच एंड माइनस आई, ठीक है। माइनस एच इज मोर डोमिनेटिंग। चलिए और देखते हैं NO2। NO2 तो भाई एक बहुत पॉपुलर केस है, एक्स डबल बॉन्ड वाई वाला रेजोनेंस है, और एक्स डबल बॉन्ड वाई वाला रेजोनेंस है तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, और रेजोनेंस अगर करेगा तो ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम शो नहीं करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की यहाँ बात नहीं होगी। और इंडक्टिव में नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के नॉर्मल बॉन्ड अगर बना दो तो प्लस चार्ज भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो मीजोमेरिक से भी ये विड्रॉइंग है और इंडक्टिव से भी ये विड्रॉइंग है, तो ये हमेशा विड्रॉइंग ग्रुप ही रहेगा, प्लस आई नहीं होगा। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, अगेन एक्स डबल बॉन्ड वाई या एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई वाली सिचुएशन है, अगर रेजोनेंस करेगा तो यहाँ से रेजोनेंस क्लाउड को अपनी तरफ बुला लेगा, तो माइनस एम इफेक्ट हो गया, प्लस एम की बात नहीं होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा नहीं। sp कार्बन है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई होगा, प्लस आई नहीं होगा। सी डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्स डबल बॉन्ड वाई, इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, तो ये एक्स डबल बॉन्ड वाई रेजोनेंस करके इधर जाएगा, जो भी इधर से सिस्टम होगा, मान लो इधर बेंजीन रिंग सोच लो आप सोचने के लिए, तो इधर अगर बेंजीन रिंग होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास बुलाएगा, तो माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, और कार्बन sp2 है तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात होगी नहीं, प्लस आई है नहीं, प्लस एम है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एनालिसिस एक एक ग्रुप की बहुत अच्छे से करने वाले हैं। कुछ और ग्रुप्स लेते हैं। ओके, सो दीज आर द नेक्स्ट ग्रुप्स। अगला ग्रुप हमें दिया हुआ है यहाँ पर, दिस इज व्हाट, बेंजल, दिस इज एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड OH। तो इसका कैसा इफेक्ट होगा भाई? ठीक है, तो इसका इफेक्ट होगा माइनस एम, क्योंकि एक्स डबल बॉन्ड वाई है, रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, कोई लोन पेयर नहीं है, प्लस एम नहीं होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात तो होगी नहीं। कार्बन ये वाला sp2 है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो माइनस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई नहीं होगा, ठीक है। इनफैक्ट जितने भी एसिड टाइप के ग्रुप्स रहेंगे, इस टाइप के जितने भी ग्रुप हैं, देखो इससे बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लगा हुआ है कुछ G। अब GOH है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, GH है तो ये एल्डिहाइड है, G हेलोजन है तो ये एसिड हैलाइड है, GNH2 है तो ये अमाइड है, GOR है तो ये एस्टर है, ठीक है। GOC डबल बॉन्ड OR है तो ये एनहाइड्राइड है। सबके लिए इफेक्ट्स यही होंगे, माइनस एम माइनस आई, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब इस टाइप के ग्रुप्स की प्रैक्टिस और नहीं करेंगे, सबको समझ में आ गया। X है हेलोजन, हेलोजन पे लोन पेयर है तो प्लस एम होगा, माइनस एम नहीं होगा, प्लस H माइनस H की बात नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज मत करना, मैं यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात कर रहा हूँ, ये मत बोलना सर आप तो सिखाए थे कि क्लोरीन माइनस H शो करता है, मैं CCl3 के लिए बोला था, ठीक है, Cl के लिए नहीं बोला था मैंने। तो Cl का इफेक्ट जो है वो माइनस H नहीं होगा, प्लस H भी नहीं होगा, माइनस M नहीं होगा, प्लस M हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हेलोजन्स तो भाई भगवान की उनके ऊपर मेहरबानी है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो माइनस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई नहीं होगा। अब प्लस एम के हिसाब से ये है डोनेटिंग और माइनस आई के हिसाब से ये है विड्रॉइंग, लेकिन बच्चा ये है हेलोजन, और हेलोजन के लिए याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस एम। हेलोजन्स का नेट इफेक्ट विड्रॉइंग है,
हैलोजन के लिए -I प्लस M पर डोमिनेट करता है। क्यों, ये मैं समझा चुका हूं। प्लस M हैलोजन का बहुत वीक होता है, ठीक है। SO3H सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड में क्या होगा भाई, X डबल बॉन्ड Y है और Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये रेजोनेंस करेगा तो ये इधर जाएगा, और आगे से जो भी बेंजीन रिंग वगैरह लगा होगा उससे रेजोनेंस होके इधर आएगा, ठीक है। तो इसका इफेक्ट हो गया -M। और सल्फर है, कार्बन से ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको भी अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो -I हो जाएगा। हाइपर की बात होगी नहीं, +I की बात होगी नहीं, +M की बात होगी। फिर से X डबल बॉन्ड Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो रेजोनेंस होगा तो ये इधर जाएगा, और इधर जो भी बेंजीन रिंग वगैरह लगा है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खींच लेगा, तो -M। कार्बन sp2 है, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -I। बाकी सारी चीजों यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो और कुछ ग्रुप्स लेते हैं जिन पे हम लोग अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। चलिए, तो एनालिसिस को कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट ग्रुप्स हमें दिए हुए हैं CF3, CBr3 और CI3, ठीक है। अब इन तीनों ही ग्रुप्स में कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है और ना ही वेकेंट ऑर्बिटल है, तो रेजोनेंस होने का तो कोई चांस नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी ये तीनों ग्रुप्स नहीं शो करते हैं, CCl3 करता है लेकिन ये तीनों नहीं करते हैं, ये मैं बता चुका हूं। और इंडक्टिव शो करेंगे क्योंकि फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगे हुए हैं जो कि काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो ऑब्वियसली सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी तो होगी ही, तो इन ग्रुप्स का इफेक्ट क्या होगा, सिर्फ -I होगा, ठीक है। तो ये इनका एनालिसिस हुआ। अगला ग्रुप है कार्बन से लगा हुआ है 3 मिथाइल, CH3 CH3 CH3, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो रेजोनेंस तो यहाँ पे लोन पेयर है नहीं और वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है। इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा। हाँ, +I इफेक्ट जरूर रहेगा, -I नहीं होगा। अगले ग्रुप्स हैं CD3 CT3, ये दोनों CH3 के भाई हैं, तो इनका क्या इफेक्ट होगा, +H होगा और +I होगा। डोमिनेटिंग ऑब्वियसली +H ही होगा। और ये बात भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इंडक्टिव इफेक्ट सोचते हैं तो T ग्रेटर देन D ग्रेटर देन H होता है, लेकिन जब +H सोचते हैं तो H ग्रेटर देन D ग्रेटर देन T है। ये बात एक्सप्लेन की जा चुकी है इससे पहले वाले वीडियो में। रेजोनेंस यहां पर होगा नहीं, और -H नहीं, -I नहीं। अगले दो ग्रुप दोनों एक जैसे हैं, Nr3+, NF3+। तो Nr3+ और NH3+ में दोनों में नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, रेजोनेंस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर नहीं है तो भाई मीजोमेरिक +M की बात खत्म हो गई, कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो -M की बात खत्म हो गई, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा नहीं, नाइट्रोजन है वो भी प्लस चार्ज वाला है, तो इनका जबरदस्त -I होगा, +I इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रुप्स की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप्स हमारे सामने ये रहे। अगला ग्रुप जो हमें दिख रहा है सबसे पहले O- दिख रहा है। तो O- के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीजन पर साफ साफ लोन पेयर नजर आ रहा है। ये लोन पेयर रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, तो इसका इफेक्ट +M होगा, -M नहीं होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। और नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने से दूर भगा रहा होगा, तो इसका इफेक्ट +I होगा, -I नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जब आ जाए एटम पर जो डायरेक्टली फर्स्ट एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो बेटा वो ऐसे केस में -I नहीं शो कर सकता है, वहां पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं सोचनी होती। ये बात हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते समय भी डिस्कस की थी, ठीक है। इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, देखो इसको OH के साथ कंफ्यूज मत करना, O- अलग ग्रुप है, OH अलग ग्रुप है। तो जब OH था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोच रहे थे, तो हम लोग बोल रहे थे सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, थोड़ा सा पार्शियली शिफ्ट करा रहा होगा, इसलिए -I बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है पहले से, तो इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को भी ये अपने से दूर भगाएगा, तो इसका इफेक्ट कैसा हो जाएगा, +I इफेक्ट हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी सारे ग्रुप्स भी सेम उसी तरह के हैं। NH- में नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका इफेक्ट भी +M और +I होगा, ऑब्वियसली +M डोमिनेटिंग है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे नहीं चलेंगी, ठीक है। और CH2- में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर भी है, तो इसका इफेक्ट भी +M और +I होगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पर नहीं चलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, C डबल बॉन्ड O-, ठीक है।
अब C डबल बॉन्ड O में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब तुम अगर रेजोनेंस के हिसाब से सोचोगे, बहुत ध्यान से सुनो इसके बारे में, X डबल बॉन्ड Y है ना, ये बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है जो किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी। बहुत रिसर्च करके मैंने इधर उधर की किताबों से पढ़ते 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 ये सब बातें समझ में आई, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है, इसमें अगर तुम सोचोगे सर देखिए X डबल बॉन्ड Y है, तो X डबल बॉन्ड Y है तो ये पाई बॉन्ड सर हम इधर शिफ्ट करा दें, और बगल में जो भी मान लो बेंजीन रिंग लगी हुई है तो उसका पाई बॉन्ड हम लोग इधर लगाएं, ठीक है। इस तरह से रेजोनेंस कराएंगे तो सर उस हिसाब से माइनस M इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस M तो चलो नहीं होगा, ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन मैं एक बात तुम्हें बोलने जा रहा हूं, इसका माइनस M भी नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत नेग्लिजिबल, किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्यों? देखो C डबल बॉन्ड O में क्या है कि ये वाला पाई, ठीक है, इस वाले पाई को मूव कराने की बजाय अगर ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर जो है इसको पाई में कन्वर्ट कर दो, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इस पाई को लोन पेयर में, इस लोन पेयर को पाई में, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो इसका इस वाले हिस्से में रेजोनेंस करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगा, ये इस साइड से रेजोनेंस करने की टेंडेंसी बहुत कम रखेगा। वो आपस में ही रेजोनेंस करके दोनों खुश हैं। अगर वो इधर लगे हुए जो भी सिस्टम है, बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड C जो भी है, उसके साथ अगर रेजोनेंस करे तब तो माइनस M हुआ ना उसका। लेकिन वो उधर तक पहुंचेगा ही नहीं, वो कहेगा नहीं भैया हमको इधर ही मजा आ रहा है रेजोनेंस करने में, हमारी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसलिए इसका माइनस M नेग्लिजिबल होता है। C डबल बॉन्ड O OH में ऐसा नहीं था। C डबल बॉन्ड O OH में तुम बोल सकते थे सर इसमें भी तो इधर से रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इसमें जो इधर से रेजोनेंस हो रहा है, इस पाई को लोन पेयर में ले जाओ और इस लोन पेयर को पाई में ले जाओ, तो उससे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहे हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इधर से रेजोनेंस करने की, इधर जो भी बेंजीन रिंग वगैरह लगी होगी उससे रेजोनेंस करने की टेंडेंसी ये रखेगा। लेकिन C डबल बॉन्ड O माइनस इधर में ही रेजोनेंस करके खुश हो गया, उसने बोला क्या जरूरत है दूसरे की ओर देखने की, हम अपने आप में ही खुश हैं, अपने आप में ही सेटिस्फाइड है, तो वो बाहर से रेजोनेंस नहीं करेगा। और इसलिए इसका माइनस M कुछ किताबें बोलती हैं होता है, बट बहुत कम होता है, तो एक तरह से मानो नहीं होता है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन की कोई चर्चा होगी नहीं। प्लस I और माइनस I में ये प्लस I इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि अगेन नेगेटिव चार्ज आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनको अपने से दूर भगाएगा। ये बात भी हमने डिस्कस की है, नेगेटिव चार्ज प्लस I शो करता है, वीक प्लस I होता है लेकिन होता है, माइनस I इसका नहीं होता, ठीक है, नो माइनस I इफेक्ट। नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रुप्स की ओर चलते हैं। चलिए, तो लास्ट में हमारे पास 3 ग्रुप्स बचते हैं। NO, ठीक है, NO को हम लोग नाइट्रोसो भी बोलते हैं, ठीक है। NO2 एंड NO आर डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। NO2 नाइट्रो है, माइनस M माइनस I, लेकिन NO नाइट्रोसो है, और नाइट्रोसो में अगर आप देखिए तो X डबल बॉन्ड Y है, तो उसके हिसाब से हमने पहले भी डिस्कस किया है, एडजस्टिव ग्रुप है, तो माइनस M भी शो कर सकता है, और नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो प्लस M भी शो कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। इसके सामने इस वाली पोजीशन पर अगर प्लस चार्ज आ जाता है तो ये लोन पेयर डाल देता है, और इसके सामने इस वाली पोजीशन पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये पाई को इधर शिफ्ट करा के लोन पेयर से पाई बॉन्डिंग करा देता है। तो इसका प्लस M और माइनस M दोनों होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता नहीं है। और चूंकि नाइट्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है, और ऊपर से नाइट्रोजन sp2 भी है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को तो अपनी ओर पुल कर रहा होगा, तो इफेक्ट है माइनस I, प्लस I इसका नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर NO, जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको याद आ रहा हो, ये थ्योरी आगे भी और हम लोग क्लियर करेंगे, कि बेंजीन रिंग पे अगर सिर्फ NO लगा हो, ठीक है, तो सिर्फ NO लगाओ, तो ये बात ध्यान रखना कि जैसे मैंने हेलोजेंस के लिए बताया था, उसका एक एग्जाम्पल और है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल भी है जिसके लिए हेलोजेंस की तरह इंडक्टिव इफेक्ट मीसोमेरिक पे डोमिनेट करता है, और इसके लिए भी ऐसा ही है, ठीक है। SO2H के लिए भी ऐसा ही है। देखो सेम चीज यहां पर भी है,
सल्फर डबल बॉन्ड हो तो -m भी शो कर सकता है, और लोन पेयर है तो +m भी शो कर सकता है। तो ये दोनों ही इफेक्ट्स होंगे और साथ में -i इफेक्ट होगा। ठीक है, अब कौन सा इफेक्ट शो करेगा वो डिपेंड करेगा इसके सामने क्या आ रहा है। लेकिन अगर सिर्फ SO2H लगा है बेंजीन रिंग पे, ठीक है, ये चीज हम लोग आगे जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक पे पहुंचेंगे तो और क्लियर होगी। बट अभी फॉर द टाइमिंग आप ये समझो कि अगर कुछ और भी चीजें लगी हुई हैं साथ में, जैसे है ना, तब तो फिर हम +m या -m सिचुएशन के हिसाब से लगा लेंगे। लेकिन सिर्फ SO2H अगर लगा है तो फिर इसका इंडक्टिव इफेक्ट इन दोनों के लिए भी ध्यान रखो। हेलोजन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट NO और SO2H के लिए भी ध्यान रखो कि इंडक्टिव इफेक्ट मीजोमेरिक पर डोमिनेट करता है। तो इसलिए ये दोनों ग्रुप्स भी कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, दे आर नेट विड्रॉइंग, क्योंकि -i डोमिनेट कर रहा है, नेट विड्रॉइंग है। ठीक है, नेट विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है नेट। और NC आइसोसाइनाइड, ठीक है, अगेन NC शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद CN विच इज साइनाइड। साइनाइड का क्या होता है, -m -i, लेकिन NC में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और X ट्रिपल बॉन्ड Y, लेकिन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब ऐसा भी नहीं कर सकते कि पाई बॉन्ड को कार्बन की तरफ शिफ्ट करा दें। तो मीजोमेरिक इफेक्ट तो इसका होता नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ -i होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होता। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बहुत सारे ग्रुप्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस यहां पर किया। और नेक्स्ट आगे से हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वहां पर हम लोग सभी इफेक्ट्स को अब कंबाइंड फॉर्म में लेके चलेंगे। मोटा मोटी बात ध्यान ये रखनी होती है कि रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग दैन हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेटिंग दैन इंडक्टिव। रेजोनेंस को मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, ज्यादातर जगह पे ये ऐसा होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने वाले बहुत लिमिटेड ग्रुप्स होते हैं, ज्यादातर रेजोनेंस और इंडक्टिव शो करते हैं। और हेलोजेंस के केस में, एक्सेप्शनली हेलोजेंस के केस में -i +m से ज्यादा है। ठीक है, वैसे ऐसा चीज NO और SO2H के लिए भी है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेलोजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोजेंस के लिए -i इज मोर देन +n। ठीक है, तो इतनी जानकारी के साथ हम लोग इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड अपॉन द कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और अब हम लोग आगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे, जो भी प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम लोग सभी इफेक्ट्स का, दैट इज रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, उन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ से, जहां पे सब इफेक्ट्स अब इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। सो एक सिंपल सी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। लेट्स से एग्जांपल नंबर 1 में मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, एक है CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज ईथीन, राइट, और दूसरा मॉलिक्यूल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 विच इज प्रोपीन। तो ये दो सिंपल से मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, आई होप आप सबको याद है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज इफेक्टिवली द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इसके पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूं बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ पर ही, लेकिन उसमें हमने सिर्फ रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था। अब हम लोग सभी इफेक्ट्स का कंबाइंड फॉर्मेट देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से इन बॉन्ड्स को कुछ नाम दे देते हैं। इस बॉन्ड का नाम मान लीजिए अल्फा है और इस बॉन्ड का नाम मान लीजिए बीटा है। ठीक है, और हमको कंपेयर करना है अल्फा और बीटा का बॉन्ड ऑर्डर। नाउ ये जो इथीन वाला मॉलिक्यूल है, इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो नहीं रहा है, तो ये बात हम लिख देते हैं नो हाइपर कॉन्जुगेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया HC, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। लेकिन प्रोपीन का जो मॉलिक्यूल है, इसको अगर ध्यान से हम लोग एनालाइज करें तो इसमें कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है 3, उसको एक्सपैंड करके बनाया है, और फिर CH डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, राइट। नाउ गौर से देखिए तो आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन से लगे हुए हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, एंड दीज अल्फा हाइड्रोजन्स कैन शो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो होगा क्या कि ये सिग्मा कन्वर्ट होगा पाई में, और ये पाई कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में। इस प्रकार से हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहां पर एक H+ लिख देंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे ये क्या बन गया इसका, दिस इज द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से आप अगर ध्यान से देखो
तो ये जो बीटा वाला बॉन्ड है इसमें कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, वेयर एज ये जो अल्फा वाला बॉन्ड है ये तो एक प्योर डबल बॉन्ड है, इसमें तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन हो नहीं रहा है। तो यदि बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन करना होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन करना है तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, अल्फा का बॉन्ड ऑर्डर बीटा से ज्यादा होगा। लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना होगा तो जहां सिंगल बॉन्ड है उसकी लेंथ ज्यादा होगी और जो प्योर डबल बॉन्ड है उसकी लेंथ कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ विल बी अल्फा लेस देन बीटा। और अगर कहीं बॉन्ड एनर्जी की बात हो गई, आई होप आपको ये सब याद होगा, तो बॉन्ड एनर्जी की अगर बात हुई तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा अगेन, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, वो फिर से हो जाएगा अल्फा मोर देन बीटा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि हाइपर कॉन्जुगेशन से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, और इस डबल बॉन्ड में, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग को ध्यान रखना है। तो बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इलस्ट्रेशंस लेते हैं जिससे हमारी और प्रैक्टिस हो जाए। सो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हम लोगों को दो एल्कीन्स दिए हुए हैं, एक एल्कीन हमें दिया है ये वाला और दूसरा एल्कीन हमें दिया है कुछ इस टाइप से। ठीक है, और दोनों बॉन्ड्स के नाम रख देते हैं, दिस बॉन्ड इज अल्फा बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज बीटा बॉन्ड। हमें कंपेयर करना है बॉन्ड ऑर्डर। तो आओ चलो देखते हैं। इस वाले एल्कीन को देखें तो इस एल्कीन के लिए दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन तो इसके पास है, लेकिन क्या नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 0 है, यानी कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। तो इस मॉलिक्यूल में कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं, दूसरे एल्कीन को देखते हैं। तो ये रहे इसके अल्फा कार्बन्स, और इन अल्फा कार्बन्स के पास हैं दो अल्फा हाइड्रोजन्स। तो इनके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो, ये सिग्मा कन्वर्ट होगा पाई में और ये वाला पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में, जिससे कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो उसमें इस वाले बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड है शुद्ध डबल बॉन्ड और इस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा मोड़ा आ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा अल्फा ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, दिस विल बी द आंसर फॉर बॉन्ड ऑर्डर। और कहीं अगर बॉन्ड लेंथ की बात हो जाए तो आंसर उल्टा कर देना, अल्फा लेस देन बीटा। ये सब तुम लोगों को आता है अगर तुम शुरू से पढ़ाई कर रहे हो तो, राइट, कूल। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एल्कीन दिए हुए हैं, 2 एल्कीन दिए हुए हैं। एक एल्कीन दिया है ये, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन। और या एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको यहां से हटा लेते हैं, चलो, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं। तो हमको एक एल्कीन दिया हुआ है, दिस इज ब्यूट 1 इन, और दूसरा एल्कीन हमें दिया हुआ है ब्यूट 2 इन। ठीक है, और दोनों बॉन्ड्स का कुछ कुछ नाम रख देते हैं, दिस इज बॉन्ड अल्फा, दिस इज बॉन्ड बीटा, और तुम्हें करना यह है बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर मत छापो, वीडियो को पॉज करो और अपना दिमाग लगाओ। चलो, आई होप तुम सब बहुत आज्ञाकारी बच्चे हो, तो तुमने मेरी बात मानी होगी और तुमने आंसर अपना सोच लिया होगा। लेट्स डिस्कस। तो हमें कंपेयर करना है बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो, दिस इज ब्यूट 1 इन, तो ये रहा इसका अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन के पास है 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो रहा है। ये रहा ब्यूट 2 इन, ये रहे इसके अल्फा कार्बन, इधर भी है 3 हाइड्रोजन, इधर भी है 3 हाइड्रोजन, तो इसमें है 6 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें है 2 अल्फा हाइड्रोजन। क्या लग रहा है तुम्हें? देखो, अब तो दोनों ही मॉलिक्यूल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो ये सिग्मा पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, बना के देख लेना। तो उसके कारण से क्या होगा कि इस पाई बॉन्ड में कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इधर 3 H लगे होंगे, एक H का पाई कन्वर्ट करना, सिग्मा का पाई में कन्वर्ट करना, पाई को लोन पेयर में, तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर तो इसमें भी आ रहा है और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें भी आ रहा है।
लेकिन यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो इसमें ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, और इसमें कम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात होगी तो बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का ज्यादा होगा बीटा से, ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, ठीक है, दिस विल बी बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ अब आप सोच लोगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को। लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर, कौन सा हो गया ये, मैं एग्जाम्पल नंबर भूल जाता हूं बार बार। हाँ, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, चलो एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं हम सब लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि हम लोगों को 2 एल्कीन्स दिए हैं, एक एल्कीन है ये और दूसरा एल्कीन हमें दिया हुआ है ये 2 एल्कीन्स दिए हुए हैं। बॉन्ड्स का नाम रख देते हैं अल्फा और बीटा, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कंपेयर करना है बॉन्ड ऑर्डर। चलो देखो भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों में हो रहा है, इसमें है खुद समझ में आना चाहिए, 4 अल्फा कार्बन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इसमें है 10 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितने हैं, इसमें तो 4 ही अल्फा हाइड्रोजन है। आई होप आप समझ गए होंगे, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो इस बॉन्ड में भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। कोई भी एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना के देख लेना। जैसे सपोज करो यहाँ पे जो 2 H लगे हुए हैं वो कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, ये सिग्मा कन्वर्ट होगा पाई में और ये पाई लोन पेयर में चला जाएगा, इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से इस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने वाला है, और हाइपर कॉन्जुगेशन से यहां पर भी सेम लॉजिक से सोच सकते हो, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने वाला है। लेकिन यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा क्योंकि 10-10 अल्फा हाइड्रोजन है, वो सब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और यहां पर 4 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा यानी कि ये बॉन्ड डबल बॉन्ड के ज्यादा पास होगा, और डबल बॉन्ड के ज्यादा पास होगा तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी बीटा मोर देन अल्फा, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। अब थोड़े और इफेक्ट्स को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। दिस इज मॉलिक्यूल नंबर 1, ये पहला मॉलिक्यूल दिया है, 6 मेंबर्ड रिंग है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल हमें एक सिंपली साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल्स हमें दिए हुए हैं, एंड दिस इज बॉन्ड अल्फा एंड दिस इज बॉन्ड बीटा, ठीक है। चलो ये बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाते हैं। हमें कंपेयर करना है बॉन्ड ऑर्डर। कैसे सोचें कैसे सोचें कैसे सोचें, क्या मन में आ रहा है। देखो यहां पर हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए और ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए, इसके पास हैं 4 अल्फा हाइड्रोजन, समझ गए। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, यहां पर हो रहा है रेजोनेंस, ठीक है। और रेजोनेंस अगर होगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, बन जाएगा, चलो ठीक है, यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका अगर बनाएंगे, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। आप सोच सकते हो इस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, पाई कन्वर्ट्स इनटू लोन पेयर एंड लोन पेयर कन्वर्ट्स इनटू पाई। तो मैंने यही किया है, लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट कराया, प्लस चार्ज आ गया, और इस पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट करा दिया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। चलो अब बताओ भाई, तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है। तो ये था अल्फा वाला बॉन्ड, इस अल्फा वाले बॉन्ड में कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल भी हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और इस बीटा वाले बॉन्ड में भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, लेकिन यहां पर जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा वो रेजोनेंस की वजह से आएगा, प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। और यहां पर जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, ये सिग्मा कन्वर्ट होगा पाई में और ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें भी आ रहा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें भी आ रहा है, लेकिन यहां पर जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है वो रेजोनेंस की वजह से है, जो कि एक ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, क्योंकि यहाँ तो हाइपर कॉन्जुगेशन से आ रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन उतना डोमिनेटिंग इफेक्ट तो नहीं होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर का जवाब देना है तो वो हो जाएगा बीटा ग्रेटर देन अल्फा, क्योंकि बीटा विल बी मोर लाइक अ डबल बॉन्ड। ठीक है, उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा ही आ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस की वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स करवाता हूं आपको। आइए एग्जांपल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। नंबर 6 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, पहले उनका स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, NO2 ग्रुप लगा। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन, और तीसरा मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस मॉलिक्यूल इज प्रोपीन। ठीक है, बॉन्ड्स का नामकरण हो जाए। बॉन्ड्स का नामकरण है, दिस इज बॉन्ड अल्फा, दिस इज बॉन्ड बीटा एंड दिस इज बॉन्ड गामा। आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखते ही मैं समझ गया कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इसमें ना तो रेजोनेंस हो रहा है ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो ये बीटा तो एक शुद्ध डबल बॉन्ड होने वाला है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये बॉन्ड शुद्ध डबल बॉन्ड नहीं होगा, कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, लेकिन वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से आएगा। और इस मॉलिक्यूल में पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस है। X डबल बॉन्ड Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X, तो ये पाई ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा और ये पाई इधर आ जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम बना के देख लेना, खुद से बना सकते हो। ठीक है, चलो मन की संतुष्टि के लिए एक बना ही देते हैं। CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N, और इधर आ जाएगा O माइनस एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। और किस पे हम लोगों को फोकस करना है? हमको इस अल्फा वाले बॉन्ड पे फोकस करना है। ठीक है, तो बीटा तो जो है वो क्या है, एक शुद्ध डबल बॉन्ड है। गामा क्या है, एक डबल बॉन्ड है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और अल्फा एक डबल बॉन्ड है जिसमें रेजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट तो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा बीटा का, फिर उसके बाद गामा का, जिसमें कुछ सिंगल बॉन्ड आया, लेकिन वो सिंगल बॉन्ड किसकी वजह से आया, वो सिंगल बॉन्ड आया हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, और लास्ट में होगा अल्फा जिसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया, बट वो किसकी वजह से आया, वो रेजोनेंस की वजह से आया। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, चलो फिर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि लेट्स से हम लोग लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में मुझे एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH2, और इसका H मैं अलग से करके दिखा दे रहा हूं, एंड CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन ही दिया हुआ है, बेसिकली प्रोपीन का ही मॉलिक्यूल है, मतलब ये CH3 है, उसका एक H मैंने अलग से करके दिखाया हुआ है, और दूसरा मॉलिक्यूल मुझे दिया हुआ है CH2 और H एंड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए। ठीक है, दिस इज प्रोपीन एंड दिस इज ब्यूट-1-ईन। चलिए हम लोगों को बॉन्ड्स के नाम रखे गए हैं, दिस इज अल्फा बॉन्ड एंड दिस इज बीटा बॉन्ड। ठीक है, मुझे कंपेयर करना है अल्फा और बीटा का बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना है। ठीक है, चलो अब देखो कैसे सोचा जाए बॉन्ड एनर्जी के बारे में। ये वाला जो कार्बन है, ये इस डबल बॉन्ड के लिए अल्फा कार्बन है। ठीक है, दिस इज द अल्फा कार्बन, और इससे लगे हुए हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो ये हाइड्रोजन्स हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे, और अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे तो ये बॉन्ड टूटना पड़ेगा, ये सिग्मा पाई में कन्वर्ट होगा, तो इस बॉन्ड की ब्रेक करने की टेंडेंसी होगी।
क्योंकि यदि ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो हाइपर कॉन्जुगेशन आप करवाओगे ना मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो इस बॉन्ड की टूटने की टेंडेंसी है। Whereas on the other hand, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें ये कार्बन इस डबल बॉन्ड के लिए अल्फा कार्बन तो नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन तो ये है। तो इससे बेसिकली लगे हुए ये वाले हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे होंगे, ये हाइड्रोजन तो हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है, यानी कि इस बॉन्ड की ब्रेक होने की टेंडेंसी नहीं है, बिल्कुल टेंडेंसी इसकी नहीं है। तो अगर ऐसा है तो बीटा की बॉन्ड एनर्जी अल्फा से ज्यादा होगी। और अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात हो तो बीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा। इसको ए मैंने लिख दिया है, वैसे ए ग्रीक भाषा में अल्फा का मतलब ए ही होता है, बट स्टिल तो ये अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर है वही बॉन्ड ऑर्डर का भी ऑर्डर हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर को ऑल्टरनेटिवली हम लोग एक और तरीके से सोच सकते थे। जैसे आप बोलोगे सर आपने जिस तरह से अभी तक सोचा आप उस तरह से यहाँ क्यों नहीं सोच रहे हैं, तो वैसे भी सोच सकते हैं। देखो यहां पर ये सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, लेकिन यहां पर ये एक सिग्मा बॉन्ड है जो बीच बीच में नो बॉन्ड बन जा रहा है, टूट जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसका बॉन्ड और जब ये वाला स्ट्रक्चर बनाया तब तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, लेकिन जब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पे तो इसके और इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 रहेगा। तो बेसिकली इसका बॉन्ड ऑर्डर प्योर 1 है, ठीक है। मतलब दिस इज अ शुद्ध सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज अ सिंगल बॉन्ड विद सम नो बॉन्ड कैरेक्टर। तो ऑब्वियसली इसका बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का कम हो जाएगा। और यदि कहीं बॉन्ड लेंथ की बात हो जाए तो बॉन्ड लेंथ का जवाब क्या दोगे? बॉन्ड लेंथ का जवाब दोगे अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। तो आई होप इन सारे क्वेश्चन से आपको फील आ गई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और कराया देता हूं प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हम लोगों को एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है NH2 लगा है यहाँ पर, दिस इज लोन पेयर। दूसरा हमें दिया हुआ है एक मॉलिक्यूल है पाई बॉन्ड है, और तीसरा हमें दिया हुआ है एक मॉलिक्यूल है और ये इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। चलो बच्चों, दिस इज बॉन्ड अल्फा, दिस इज बॉन्ड बीटा एंड दिस इज बॉन्ड गामा। फटाफट से बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताओ। तो ये है शुद्ध डबल बॉन्ड, क्योंकि कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। ये है डबल बॉन्ड विथ सम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये है डबल बॉन्ड विथ सम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा आएगा, और ये तो प्योर शुद्ध डबल बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा? गामा सबसे ज्यादा, फिर बीटा, और फिर उसके बाद हो जाएगा अल्फा, ठीक है। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो हम लोगों ने यहाँ पर सफिशिएंट प्रैक्टिस करी रिगार्डिंग बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन कैसे किया जाए, बॉन्ड लेंथ कैसे की जाए, सारे इफेक्ट्स को कंबाइन करते हुए। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग सब इफेक्ट्स के कंपैरिजन, सब इफेक्ट्स को कंबाइंड मैनर में यूज करके हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये तीनों टॉपिक्स जो मैंने अभी नाम लिए, all these 3 topics are very very important for JEE मेंस और नीट। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये तीनों ही टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स मतलब कार्बोकटाइन वगैरह की स्टेबिलिटी अभी तक हमने सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से सोची थी, अब हम सारे इफेक्ट्स का कंबाइंड मैनर में स्टडी करेंगे, ठीक है। और फिर एसिडिक स्ट्रेंथ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक स्ट्रेंथ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे टिल देन।